अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर क्लास। बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 इंटीग्रेशन की स्टार्ट की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज 3.3 एंड 3.4। 3.3 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बेटा इसमें भी आपने क्या करना है कि पुटिंग मेथड से इसे सॉल्व कर लें। तो हम क्या करते हैं, जो ये वाली फंक्शन है x² + 2bx + c है, इसे लेट कर लेते हैं। इसको आप क्या कर देंगे बेटा, लेट कर देंगे x² + 2bx + c, अनदर वेरिएबल t की इक्वल लेट कर लेंगे, ठीक है। और फिर इसकी बोथ साइड में डेरिवेशन लेंगे तो x² + 2bx + c इंटू टी की डेरिवेशन क्या आ जाएगी, dt। x² की डेरिवेशन करें तो 2x, यानी कि पावर पहले पावर में से 1 माइनस, इस तरह 2b आ जाएगी। x की डेरिवेशन 1 होती है और कांस्टेंट की क्या आती है 0, और x की डेरिवेशन dx आ जाएगी इक्वल टू dt। इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल लें, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी x + b इंटू dx इक्वल टू dt। 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आके बेटा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा x + b इंटू dx इक्वल टू 1/2 इंटू dt। बेटा इसे क्वेश्चन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें और पुटिंग कर दें। इस क्वेश्चन में पुटिंग कर दें तो हमारे पास वैल्यू कुछ ऐसे बनेगी, x + b इंटू dx की जगह पर क्या पुट कर देंगे, हाफ dt, 1/2 इंटू dt। और x² + 2bx + c किसकी को लेट किया था, अनदर वेरिएबल t की को लेट किया था। पावर क्या है 1/2 हाफ t को बेटा ऊपर ले जाए तो t की पावर क्या हो जाएगी -1/2 इंटू dt। बेटा आप देख रहे हैं कि इसके सामने इसकी डेरिवेशन मौजूद है, तो क्या करते हैं कि पावर रूल लगाएंगे, पावर में 1 ऐड कर देंगे, -1/2 में 1 ऐड कर दें और उस पावर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर दें, प्लस कांस्टेंट c। हाफ पावर में 1 ऐड कर दें तो t की पावर +1/2 हो जाएगी, डिवाइड बाय 1/2 प्लस c। 2 से कैंसिल, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ t + c। t की ओरिजिनल जो हमने लेट की थी वैल्यू वो पुट कर दें, x² + 2bx + c। t की जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर दें, x² + 2bx + c। ये आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ गया। आगे हमारे पास बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। बेटा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये भी क्वेश्चन नंबर 6 जैसा ही है, बिल्कुल सेम है। इसमें भी आप क्या करेंगे, tx को लेट करेंगे, tan ऑफ x को लेट करेंगे, अनदर वेरिएबल t इक्वल, और वो साइड पर इसकी डेरिवेशन करेंगे, tan ऑफ x इंटू t की डेरिवेशन dt हो जाएगी। tan x की आपको बेटा बताएं कि डेरिवेशन जो होती है सेकंड स्क्वायर ऑफ x और x की क्या आ जाएगी, dx इंटू dt। तो सिंपल बेटा इस क्वेश्चन में आपने क्या कर देनी है, वैल्यू पुट कर देनी है। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड स्क्वायर x इंटू dx की जगह पर बेटा क्या पुट कर देंगे, dt। और इसी तरह स्क्वायर रूट को लिख सकते हैं 1/2, tan x को t की को लेट किया था, तो बेटा आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी t -1/2 इंटू dt। अब आप बेटा देख रहे हैं कि मैंने अपने लेक्चर प्रीवियस लेक्चर रूल ऑफ इंटीग्रेशन अगर आपने नहीं देखी तो उस लेक्चर को आप देख लें तो आपको समझ आ जाएगी कि जिसकी सामने डेरिवेशन मौजूद हो उसकी पावर में हमने क्या करना है, पावर रूल लगाना है, पावर में 1 ऐड कर दें और डिवाइड कर देंगे। तो t की पावर -1/2 में 1 ऐड कर दें और उसी पावर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, प्लस कांस्टेंट t में 1 ऐड करें तो आपके पास +1/2 प्लस c। तो
तो यहाँ पर बेटा ये फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है तो ये क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी, टी की पावर स्क्वायर रूट लिख सकते हैं इसे 1/2 को। टी की जगह पे इसकी वैल्यू जो हमने लेट की थी 10 ऑफ x वो पुट कर दें, 2 × 10 ऑफ x प्लस c। जहाँ तक बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 होगा। आगे हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है। बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को बेटा आपने ऐसे सॉल्व करना है पुटिंग मेथड से। यहाँ पर इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, इसमें आपने ये राइट हैंड साइड आपने क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, पुटिंग मेथड। जब भी एक चीज समझ लें कि वेरिएबल पहले और दरम्यान में माइनस का साइन और कांस्टेंट वैल्यू बाद में, तो ए सीकन की को लेट करेंगे। अगर कांस्टेंट पहले और वेरिएबल बाद में प्लस का साइन है तो फिर ए साइन की को लेट करेंगे। तो यहाँ पर वेरिएबल पहले हैं तो इसको लेट कर लें अनदर वेरिएबल x को बेटा आप क्या लेट करेंगे, ए सीकन थीटा। बोथ साइड पर डेरिवेशन ले लें, x की डेरिवेशन dx एंड सीकन की डेरिवेशन सीकन थीटा इनटू tan थीटा, थीटा की डेरिवेशन d थीटा। अब बेटा सिंपल आपने क्या करना है, क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर दें इनटू d ऑफ x। d ऑफ x की जगह पर ये क्या पुट कर देंगे, a सीकन थीटा tan थीटा इनटू d थीटा, और x की जगह पर क्या पुट कर देंगे हम, a सीकन थीटा, a सीकन थीटा। x के ऊपर बेटा आप क्या है, स्क्वायर है तो स्क्वायर ले लें, माइनस a का स्क्वायर। तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी a सीकन थीटा tan थीटा। इन दोनों में से बेटा क्या कर लें, a स्क्वायर जो है a स्क्वायर बन जाएगा, ये हम कॉमन निकाल लेंगे और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी सीकन स्क्वायर थीटा -1। बेटा यहाँ पर पुटिंग करें तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाती है इंटीग्रेशन ऑफ a सीकन थीटा tan थीटा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो सिर्फ ये आ जाएगा यहाँ पर सीकन स्क्वायर थीटा -1 किसके इक्वल होता है, tan स्क्वायर थीटा के। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, कांस्टेंट a से कैंसिल, हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, सीकन थीटा tan थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा। तो यहाँ पर बेटा क्या करते हैं, tan थीटा से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी सीकन थीटा इनटू d थीटा। यहाँ पर बेटा क्या करेंगे कि सीकन थीटा प्लस tan थीटा से मल्टीप्लाई भी कर देंगे एंड डिवाइड भी कर देंगे। सीकन थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, ठीक है, इनटू d थीटा। सीकन को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, सीकन से मल्टीप्लाई होकर सीकन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, सीकन स्क्वायर थीटा प्लस सीकन थीटा tan थीटा से मल्टीप्लाई होकर सीकन थीटा tan थीटा बन जाएगा, डिवाइडिंग बाय सीकन थीटा प्लस tan थीटा, tan थीटा टू d थीटा। बेटा रूल ऑफ इंटीग्रेशन लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जिसके नीचे फंक्शन और ऊपर डेरिवेशन। अब यहाँ पर देखिए बेटा नीचे फंक्शन बन रहे हैं और ऊपर इसका डेरिवेटिव बन रहे हैं। तो जब भी कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जिसमें नीचे फंक्शन और ऊपर इंटीग्रेशन हो तो हम नीचे वाली वैल्यू को क्या करते हैं बेटा, लॉग के साथ लिख लेते हैं, लॉग ऑफ सीकन थीटा प्लस tan प्लस कांस्टेंट। अब यहाँ पर बेटा राइट हैंड साइड में देखें तो लॉग तो हमारे पास आ रहे हैं, अंदर जो हमारे पास वैल्यू आ रही है x प्लस इंटू स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। तो ये वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो चीज लेट की थी वो उठा लेंगे, x इक्वल टू a सीकन थीटा की इक्वल लेट किया था,
सीकन थीटा को सेपरेट कर लें, ये इधर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा सीकन थीटा। यहाँ पर बेटा आप सीकन थीटा की हमारे पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई। आगे से मजीद क्या कर सकते हैं, बोथ साइड पर स्क्वायर ले लें, x ओवर a का होल स्क्वायर इक्वल टू सीकन स्क्वायर थीटा। तो x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर, सीकन स्क्वायर थीटा आपको बेटा पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। जहां पर बेटा करने के बाद ये वाली साइड में थोड़ी सी रेज कर देता हूं, हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस tan थीटा, यानी जो चीज हमने लेट की थी उसमें सीकन को सेपरेट किया, फिर बोथ साइड पर हमने अगेन क्या कर दिया, स्क्वायर ले लिया। आपको पता है सीकन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हमें tan की वैल्यू चाहिए क्योंकि हम यहाँ पर देखें tan थीटा की वैल्यू पुट करनी है, तो 1 को इधर ले आए, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर। यहाँ पर बेटा देखें प्लस 1 को इधर ले आए तो माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू सीकन tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर बेटा क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। बोथ साइड पर स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट से कैंसिल tan थीटा, ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी x स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। a स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो सिंपल हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, a की आ जाएगी। अब हमारे पास बेटा जो क्वेश्चन आंसर आया था उसे उठा लें। आंसर हमारे पास क्या आया था, log सीकन थीटा प्लस tan थीटा। यहाँ पर बेटा हमने वैल्यू पुट करनी है, सीकन थीटा की हमने वैल्यू निकाली क्या है, x डिवाइडेड बाय 2, और tan थीटा की क्या वैल्यू निकाली, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। log ऑफ सीकन थीटा प्लस tan थीटा प्लस कांस्टेंट। log सीकन थीटा की बेटा हमने वैल्यू निकाली, x डिवाइडेड बाय 2 पुट कर दें, x डिवाइडेड बाय a प्लस tan थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस कांस्टेंट। सिंपल बेटा यहाँ पर क्या करते हैं, एलसीएम ले लें, x प्लस स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। बेटा जैसे कि आपको बताएं कि log की प्रॉपर्टी है, तो वैल्यू डिवाइड हो रही है तो आगे क्या हो जाती है, माइनस में चली जाती है। log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर डिवाइड माइनस, ये नीचे वाला a डिवाइड हो रहा था तो log इसको क्या करेगा, माइनस में ले जाएगा। आपको बेटा पता है कि जैसे कि दो कांस्टेंट वैल्यू, एक 5 है एक 3 है, 5 और 3 में दोनों ऐड कर दे तो 8 बनेगा, यानी कि दोनों कांस्टेंट वैल्यू बनेगी। तो इनकी जगह पर क्या आ जाएगा, यानी इनको सॉल्व करके यहाँ पर हमारे पास वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, x प्लस इंटू एक्स स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, यानी कि दो कांस्टेंट वैल्यू को सॉल्व करें तो कांस्टेंट ही आते हैं। तो यहाँ तक हमारे पास बेटा इस क्वेश्चन का जो राइट हैंड साइड थी वो क्या होगी, ट्रू होगी। बेटा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। यहाँ तक हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है कंप्लीट हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। बेटा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3.3 का लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा क्या करना है, पुटिंग मेथड से ही करना है और ये राइट हैंड साइड हमने प्रूव करनी है। तो बेटा एक चीज समझ लें, जब भी वेरिएबल पहले माइनस का साइन और कांस्टेंट वैल्यू बाद में, तो फिर a सीकन थीटा की इक्वल ऐड करेंगे। जब कांस्टेंट वैल्यू पहले प्लस का साइन और वेरिएबल बाद में, तो फिर a साइन थीटा के इक्वल ऐड करेंगे। और नेक्स्ट पार्ट है, तो हम फिलहाल क्वेश्चन नंबर 8 का a पार्ट कर रहे हैं। 8 का a पार्ट है, तो यहां पर बेटा क्या करना है कि x को किस इक्वल ऐड करेंगे,
ए सीकन थीटा, ए सीकन थीटा की को लेट कर देंगे, वो साइड पर डेरिवेशन ले लेंगे, x की डेरिवेशन dx और सीकन की डेरिवेशन सीकन थीटा इंटू टेन थीटा, थीटा की डेरिवेशन डी थीटा। सिंपल बेटा क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन में पुटिंग कर देंगे, dx की जगह पर क्या पुट कर देंगे, a सीकन थीटा टेन थीटा, a सीकन थीटा टेन थीटा डी थीटा डिवाइडिंग बाई x की जगह पे पुट कर देंगे a सीकन थीटा, a का स्क्वायर सीकन स्क्वायर थीटा माइनस a का स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पर आप स्क्वायर रूट में से a स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, a सीकन थीटा टेन थीटा, जब a कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी सीकन स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, a सीकन थीटा टेन थीटा डिवाइडिंग बाई a इंटू सीकन स्क्वायर थीटा माइनस वन टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, हमारे पास कुछ वैल्यू इस तरह आ जाएगी, a सीकन थीटा टेन थीटा डिवाइडिंग बाई a टेन थीटा डी थीटा, टेन थीटा से कैंसिल, a से कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू जो आ गई है सीकन थीटा इंटू डी थीटा। तो यहाँ पर बेटा आप क्या करेंगे, सीकन थीटा प्लस टेन थीटा से क्या मल्टीप्लाई भी कर देंगे एंड डिवाइड भी कर देंगे। सीकन थीटा को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सीकन थीटा प्लस टेन थीटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया एंड डिवाइड भी कर दिया इंटू डी थीटा। तो सिंपल बेटा यहाँ पर क्या करेंगे, सीकन स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, सीकन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, सीकन जब सीकन से मल्टीप्लाई होगा तो सीकन स्क्वायर थीटा, सीकन जब टेन से मल्टीप्लाई होगा तो सीकन थीटा टेन थीटा बन जाएगा, सीकन थीटा टेन थीटा डिवाइडिंग बाय सीकन थीटा प्लस टेन थीटा। यहाँ पर बेटा समझने वाली बात ये है, जब भी नीचे फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, आप देखें कि सीकन की अगर हम डेरिवेशन करें तो सीकन थीटा टेन थीटा बनती है और टेन की अगर डेरिवेशन करें तो सीकन स्क्वायर थीटा बनती है, यानी कि नीचे फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है। तो मैंने आपने प्रीवियस लेक्चर में आपको रूल ऑफ इंटीग्रेशन लेक्चर में बताया था कि जिस फंक्शन के ऊपर उसकी डेरिवेटिव मौजूद हो उसे लॉग के साथ लिख लेते हैं, ये मैंने सेकंड रूल ऑफ इंटीग्रेशन में बताया था आपको। अगर बेटा आपको नहीं पता तो प्रीवियस लेक्चर को आप एक बार देख लें तो आपको समझ आ जाएगी, यानी कि इसके ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो इस वैल्यू को आप क्या कर देंगे बेटा, लॉग के साथ लिख लेंगे, लॉग ऑफ नीचे वाली वैल्यू को लॉग के साथ लिखेंगे, सीकन थीटा प्लस टेन थीटा प्लस कांस्टेंट। यहां तक बेटा करने के बाद आप देखें कि हमारे पास जो वैल्यू आ रही है राइट हैंड साइड में उसमें x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ रहे हैं, तो यानी हम जो चीज लेट की थी उसे उठा लेंगे, x इक्वल टू a सीकन थीटा, यहां से सीकन की वैल्यू सेपरेट करेंगे, a मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू a सीकन थीटा, बोथ साइड पर स्क्वायर ले लें, x स्क्वायर डिवाइड बाय a का स्क्वायर इक्वल टू सीकन स्क्वायर थीटा, x स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर। यहां पर बेटा देखेंगे सीकन की तो वैल्यू हमारे पास आ गई है, पुट कर सकते हैं, लेकिन आगे tan थीटा है तो tan थीटा निकालने के लिए सीकन की जगह इसका फार्मूला पुट कर देंगे, सीकन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 को इधर ले आए तो माइनस का हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा एलसीएम ले लें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा, बोथ साइड पर हमें tan की वैल्यू चाहिए तो बोथ साइड पर स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर डिवाइडिंग बाय
जो a स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गई, सिर्फ a आ जाएगा, यानी कि हमारे पास बेटा tan थीटा की भी वैल्यू आ गई और secant थीटा की भी वैल्यू आ गई। तो जो हमने डेरिवेटिव ली सॉरी इंटीग्रेशन की थी, जो आंसर हमारे पास आया था, इसमें हम वैल्यू जस्ट पुटिंग करेंगे। तो बेटा ये वाली साइड में थोड़ी सी रेज कर दे, तो इसमें वैल्यू में पुटिंग करनी है जस्ट लॉग क्या आया था, secant थीटा प्लस tan थीटा, थीटा प्लस tan थीटा प्लस कांस्टेंट वैल्यू। तो secant थीटा बेटा किसकी इक्वल आ गए, x ओवर a पुट कर दें secant की जगह पे, x ओवर a प्लस tan थीटा हमने बेटा अभी निकाला है स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस कांस्टेंट। बेटा इसका एलसीएम ले लें, x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस कांस्टेंट। बेटा आपको पता है लॉग की प्रॉपर्टी को वैल्यू डिवाइड हो रही हो तो वो आगे माइनस में चली जाती है, x स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ a, ये लॉग की प्रॉपर्टी बन जाएगी, यानी कि नीचे डिवाइड हो रहे हैं, a की लॉग की प्रॉपर्टी क्या है, जो डिवाइड हो रही होती है वो माइनस में चली जाती है। आपको बेटा पता है कोई भी दो कांस्टेंट वैल्यू जैसे कि 5 और 3 है, 5 में 3 ऐड कर दें तो आपके पास क्या चीज आ जाती है, 8 आ जाती है। तो यहाँ पर भी बेटा दो कांस्टेंट वैल्यू हैं, तो इनको अगर आप सॉल्व कर दें तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, x स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। तो जहां तक बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया। बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपने एक बार खुद प्रैक्टिस भी करनी है। मैथ बेटा ऐसी चीज है जितनी प्रैक्टिस होगी इतनी आपकी अच्छी मैथ होगी, और बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, पेपर में लॉन्ग में बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं क्वेश्चन। इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।